दिस एवेन्यू। आज एक नया चैप्टर के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है सिंपल फ्यूचर। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या है, कहाँ पर हम लोग सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग जो प्लान करते हैं फ्यूचर में करने के लिए, वो भी प्रेजेंट पे हम लोग प्लान करते हैं, और जहां पर कुछ भी टाइम लिमिटेशंस फिक्स नहीं होता है, वहीं पर हम लोग यूज कर पाएंगे सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस। जैसे कि मुझे एक मोबाइल अच्छा लगा, तो मैं आज अभी डिसाइड कर ली कि ये मोबाइल मैं खरीदूंगी। मुझे किसी लड़की पसंद आ गई, तो फिर मैं बोलती हूँ इसको मैं फ्रेंड बनाऊंगी। अगर एक घर पसंद आ गई, तो फिर मैं बोलती हूँ इस टाइप का घर मैं बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता है, कब बनाऊंगी, कब खरीदूंगी, कब फ्रेंड बनाऊंगी, कुछ पता नहीं चलता है। वो होता है सिंपल फ्यूचर, जहाँ पर कुछ भी टाइम लिमिटेशंस नहीं होता है, कभी भी हो सकता है वो। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और सन, नेक्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज ऑब्जेक्ट। सन और विल हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? सन हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल पे यूज करते हैं। विल सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर पे हम लोग यूज कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द सेंटेंसेस? फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव। एग्जांपल इज I shall play cricket, and also you can use I will play cricket. Many sentences you can create. He will play cricket. She will play cricket. My brother will play cricket. My mother will drink water. My father will go to office. I will go to gym. I shall go to gym. These are the sentences of affirmative sentence. Next one is negative sentence, जहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करते हैं, यानी कि शाल और विल के साथ हम लोग नॉट यूज करते हैं। तो सेंटेंस कैसे होगा? आई वोंट प्ले क्रिकेट, ही वोंट गो टू जिम, शी वोंट ड्रिंक वाटर, माई फादर वोंट गो टू ऑफिस। समझ में? आई वोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगी। ही वोंट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पिएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जहां पर नॉट यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। उस टाइप का सेंटेंस को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहां पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। सो फर्स्ट वन इज यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पर कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा। सो एग्जांपल, विल यू प्ले क्रिकेट? तुम क्रिकेट खेलोगे? विल यू ओपन द डोर? तुम दरवाजा खोलोगे? विल यू राइट अ लेटर? तुम लेटर लिखोगे? हाँ या ना पे वहां पर आंसर आता है। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव, जहां पर कि हम लोग एक क्वेश्चन तो बना लेंगे, उसके साथ एक नॉट अटैच करेंगे वो क्वेश्चन में। सेंटेंस कैसे होगा? वोंट यू प्ले क्रिकेट? तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे? वोंट ही कम टू स्कूल? वो स्कूल नहीं आएगी, स्कूल नहीं आएगा। तो इस टाइप का सेंटेंस को बोलते हैं इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसको बोलते हैं जहां पर कि एक हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट हम लोग यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। इस टाइप का सेंटेंस को बोलते हैं इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। फर्स्ट वन इज affirmative sentence like I shall play cricket, I will play cricket, he will play cricket, she will open the door. Next one is negative sentence. I won't play cricket, I won't drink water, he won't go to gym, she won't go to office. Next one is interrogative sentence. Interrogative sentence. Question: will you play cricket? Will you open the door? Will you close the door? Will he come to school? These are the interrogative sentence. Last one is negative and interrogative sentence. Won't you play cricket? Won't you open the door? Won't he go to gym? So these are the whole examples of simple future. आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमको फॉलो करें। नेक्स्ट चैप्टर को वेट कीजिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।